राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल से कुछ लोग बड़े खुश हैं कि बीजेपी जाटों का कितना ध्यान रखती है। देखो, हीमैन धर्मेंद्र को पद्म विभूषण दे दिया और उससे पहले चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया था। तो खैर, इन दोनों महान हस्तियों को जो इनको सम्मान बीजेपी ने दिया है मरने के बाद, उसकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ और सच्चाई बताता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा, एक बॉलीवुड की हीरोइन थी श्रीदेवी, और उसका दुबई के अंदर उसकी मौत हुई थी पानी के टब में डूबने से। लोग तरह तरह की बातें बता रहे थे। कोई कह रहा था कि शराब के नशे में डूब गई, कोई कह रहा था कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था, कुछ दाऊद इब्राहिम के साथ डिस्प्यूट था। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी भारत में आई दोस्तों, तो उसको राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेट के उसका अंतिम संस्कार किया गया था। ये रहस्य आज तक नहीं खुला कि उस महिला का भारत के लिए क्या योगदान था जो उसके शव को तिरंगे में लपेटा गया। अब दूसरी तरफ दोस्तों, इसी देश के अंदर एक शख्सियत थी जिसका नाम था सतपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, इसके अलावा गोवा के, और इसके अलावा मेघालय और बिहार, यानी 5 राज्यों के गवर्नर रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो दोस्तों, उनको ये सम्मान नहीं मिला, न तिरंगा नसीब हुआ और ना ही बीजेपी का कोई नेता उनके अंतिम संस्कार में गया। और वो शख्स था जिसके हस्ताक्षर से धारा 370 हटी थी जम्मू कश्मीर से। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? और दूसरी ऐसी एक और हस्ती थी, जगदीप धनखड़, जो कि बंगाल के गवर्नर रहे और फिर देश के उपराष्ट्रपति रहे। और फिर दोस्तों, उनको 3 साल का कार्यकाल ही हुआ था, धक्के मार के पद से हटाया गया। 1 साल से वो मारे मारे फिर रहे, ना उनको कोई सरकारी आवास मिल रहा है, ना कोई पेंशन मिल रही है, और यहाँ तक कि उनको ये भी हिदायत दे रखी है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। तो आपने ये 2 सम्मान तो देख लिए, चौधरी चरण सिंह और धर्मेंद्र, जो कि जाट समाज से आते थे। मरने के बाद उनको सम्मान मिला, लेकिन ये 2 अपमान भी आपको देखने चाहिए जो सबके सामने हैं। अब दोस्तों, इनकी गलती क्या थी? सतपाल मलिक ने तो खाली एक भ्रष्टाचार का मामला बीजेपी के सामने उजागर किया था। वो तो विसल ब्लोवर थे। उसने प्रधानमंत्री जी को ये बताया था कि एक आरएसएस का नेता, बहुत बड़ा राम माधव, वो मेरे पास 2 फाइल लेके आया था और उसने मेरे को 400 करोड़ रुपए की रिश्वत की ऑफर दी थी। एक कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट था अंबानी का, और एक इंश्योरेंस ग्रुप, पूरे जो कश्मीर के अंदर सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके इंश्योरेंस की फाइल थी। तो वो विसल ब्लोअर बनना चाहता था, पर उसको एक्यूज बनाया गया जब वो बीमार था, आरएमएल हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा था, जब सीबीआई ने उसको सम्मन देकर परेशान भी किया। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और इस दुनिया में नहीं है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र और चौधरी चरण सिंह की। तो दोस्तों, कोई भी सम्मान इनके कद से छोटा ही है। चौधरी चरण सिंह तो दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री और माने हुए लॉयर थे। और दोस्तों, चौधरी चरण सिंह ही वो शख्स थे जिसने पंडित नेहरू की आंख में आंख डालकर कोऑपरेटिव फार्मिंग को भारत में लागू नहीं होने दिया था। जो रूस से वो फार्मूला लेके आए थे, कम्युनिस्ट फार्मूला, कि सारी ज़मीन सरकारी होगी। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न क्यों दिया, उसके पीछे की स्टोरी भी आप जानते हो। पूरा मामला गिव एंड टेक का है। उसके पोते, चरण सिंह के पोते जैन चौधरी का बाजू मरोड़ा गया। उसको ये कहा गया कि हमारे खेमे में आओ, दादा को भारत रत्न देंगे, तुमको मंत्री बनाएंगे। तो खैर, अच्छी बात है, मंत्री भी बन गए, दादा को भारत रत्न भी मिल गया। लेकिन जैन चौधरी को दोस्तों ये सोचना चाहिए कि उसी के बगल का राज्य हरियाणा, हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला का जो दादा था ओम प्रकाश चौटाला, वो 5 बार मुख्यमंत्री रहा और परदादा 2 बार मुख्यमंत्री रहा। आज दुष्यंत चौटाला हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं, कहीं से भी चुनाव लड़के अपनी जमानत नहीं बचा सकता। सॉरी। और उसी के पड़ोस में पंजाब, पंजाब में सुखबीर सिंह बादल, जिसके पिताजी प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे। आज सुखबीर बादल के पास 2 विधायक नहीं है। तो दोस्तों, ये बीजेपी जिसको, जिस भी जाट को अपने साथ मिलाती है, उसको जड़ से ख़त्म करती है। खाली जाट ही नहीं, नवीन पटनायक को ले लो, जगनमोहन रेड्डी को ले लो, और एक वो तेलंगाना वाले हैं, तो और इसके अलावा और भी 2-4 नाम मैं गिना सकता हूँ। तो जयंत चौधरी को ये सोचना चाहिए कि जिस दिन बीजेपी उसको छोड़ेगी, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे दुष्यंत के पास कुछ नहीं है,
कुछ लोग कहते हैं कि यूपी की राजनीति हरियाणा से अलग है, यूपी के जाट कभी जयंत का साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन खाली जाटों के वोट से सीट नहीं निकलेगी। बीजेपी वो जयंत चौधरी ने जो उसके दूसरे बड़े कोर वोटर थे मुसलमान, उन मुसलमानों का साथ हमेशा के लिए गवा दिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र को मिले हुए सम्मान की। दोस्तों धर्मेंद्र वो शख्स है जिसने अनुपमा, जिसने सत्यकाम जैसी क्लासिक फिल्में भी करी, बंदनी जैसी क्लासिक फिल्में भी करी, समाधि जैसी क्लासिक फिल्में भी करी, और जिसने शोले जैसी एक्शन फिल्में, यादों की बारात और पत्थर फूल और पत्थर जैसी एक्शन फिल्में भी करी। और दोस्तों जिसको टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी का भी खिताब दिया, वो धर्मेंद्र, उस धर्मेंद्र के आगे पद्म विभूषण कोई भी मायने नहीं रखता। दोस्तों आजकल के लड़के जो पाउडर की बॉडी बना के अपने कपड़े उतार के बॉडी दिखाते हैं, धर्मेंद्र ने ये करिश्मा 1960 के दशक में फूल और पत्थर करके दिखाया था, अपनी घी दूध से बनी हुई नेचुरल बॉडी दिखाकर लोगों को। तो भाइयों मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनो और अपने दिमाग पे जोर डालो कि ये बीजेपी क्या आपको दिखा रही है, क्या दिखाना चाहती है और हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। दोस्तों ये बीजेपी कभी भी जाटों की हमदर्द नहीं हो सकती, इसने जाटों को हमेशा यूज़ एंड थ्रो किया है। दोस्तों धर्मेंद्र अभी नवंबर में ही उनका देहांत हुआ है, 25 नवंबर, 6 महीने भी नहीं हुए हैं बीजेपी की सरकार को बने, 11-12 साल हो गए हैं। उनके जीते जी उनको पद्म विभूषण नहीं दिया, मरने के बाद दिया। इस राजनीति को आपको समझना चाहिए। और चौधरी चरण सिंह को भी सम्मान जब दिया जब उनके पोते ने इनके सामने सरेंडर कर दिया। तो ये चीज़ आपको, इस चीज़ को गौर से देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहता हूँ, कांग्रेस की बुराई नहीं करता। बीजेपी ने कम से कम सम्मान दे तो दिया, कांग्रेस ने तो दिया भी नहीं। दोस्तों धर्मेंद्र को कांग्रेस ने भी पद्म भूषण दिया था मनमोहन सिंह के ज़माने में, और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने ही बनाया था। कुछ लोग कहेंगे कि हटाया भी तो था। जी हाँ, जब प्रधानमंत्री बनाया उससे पहले चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर चुके थे, और उसी इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो इंदिरा गांधी ने उनको ये कहा था कि आप मेरे ऊपर जो आपने मुकदमे दायर किए उनको वापस ले लीजिए। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की ये बात नहीं मानी, इसकी वजह से इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार गिरा दी थी। लेकिन कुछ भी कहो, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी, और चौधरी चरण सिंह भारत रत्न से कहीं ऊपर हैं, और धर्मेंद्र भी पद्म विभूषण से कहीं ऊपर हैं। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।